और इंद्रियां इसका अधिष्ठान क्षेत्र है, इसके रहने का निवास है। इसके काम का, लोभ का, मोह का। कहाँ रहता है काम? कहाँ रहता है? इंद्रियों में। क्या बात है! देखो सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे उपदेश करेंगे, इंद्रियां बोलेगी इंद्रिय मन और बुद्धि ने। और जो भगवान कहते हैं व्यक्ति मन्मया उपाश्रितः वीतराग भयक्रोधा, वीतराग होकर क्रोध को छोड़कर, संसार के राग को छोड़कर, मन्मया कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरे में स्थित हो जाता है, मेरा ही चिंतन करता और उपासित और मेरे ही आश्रित रहता है, वह प्राणी ज्ञान तपसा होता, ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र हो जाता। क्या हो जाता? ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होता है। और ऐसा पवित्र हुआ प्राणी मत भावम आगत, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। कौन? वीतरागी है, क्रोध का त्याग करने वाला है, काम का त्याग करने वाला है, लोभ का त्याग करने वाला है। सही है? बोले सद्गुरु भगवान की। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथा एव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वदा। जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ। क्या भजन करते? याद, स्मरण। जो मेरी सेवा करता है, मेरी याद करता है, मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, हे अर्जुन मैं भी उसका चिंतन करता हूँ। तुम भगवान के मंदिर में जाओगे, एक लोटा जल खाओगे, याद करोगे हे प्रभु, तो प्रभु भी याद करेंगे। हे चंपाबाई तुम मेरे मंदिर आई, भगवान याद करेंगे। देखो मैं नहीं कहना भगवान, ये यथा जिस प्रकार से याद करोगे वैसे। कैसे? रावण दुश्मनी से याद करता है तो भगवान दुश्मन बन गए, कंस दुश्मनी से याद करता है तो दुश्मन बन के आ गया, विदुर ने प्रेम से याद किया तो प्रेम बनकर आ गया। तो भगवान वही कह रहे हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से मुझे कोई भजता है, प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आता, मेरा भजन करता है, मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूँ। भजामि मनुष्या सर्वसामं वर्तमान वर्तते। क्यों? सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, अनुवर्तन करते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। कौन? जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो नहीं करते, हर हर महादेव नहीं रहेगा, उनको मोरियो बोले, कहीं बोले बोलो सद्गुरु भगवान। कांक्षन्तं कर्मणां सिद्धि देवता। आज गर्म पानी नहीं पिया तो गला मोटा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्तः देवता। क्षिप्रं मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं कांक्षन्तं कर्मणां सिद्धि यजन्ते ही देवता। कोई कोई प्राणी संसार में भी लोग
मानुषिक मनुष्य कर्मणाम सिद्धिं, कर्म के फल को चाहने के लिए उपासना करते हैं। क्या करते हैं? मैं रोज एक लोटा जल तुमको चढ़ाऊंगी, लेकिन मेरा घर बन जाना चाहिए। क्या ऐसे भी लोग ज्यादातर ऐसे लोग, उनको भगवान मिल जाए इससे लेना देना नहीं है। हम जल चढ़ाएंगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। एक बात है ना, प्रदीप मिश्रा करा सुना लोग क्या करते हैं? फल पाएंगे काम खम तम देवता है जनते, देवताओं का पूजन किया करते हैं। कुछ लोग फल प्राप्त करने के लिए भी देवताओं का पूजन करते हैं। क्षिप्रम मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, भगवान कहते हैं ये मनुष्य इस लोक में दो तरह के, एक तो देवताओं का पूजन कुछ पाने के लिए करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलना चाहिए इस भाव से करते हैं। दूसरे लोग कर्मजान सिद्धिं क्षिप्रं भवति, और ऐसा करने से उनको सफलता भी मिलती है। क्या सफलता मिलती है, इसमें संशय नहीं। भगवान की जिस भाव से पूजा करोगे, क्योंकि पीछे भगवान ने कहा है, क्या कहा? जो जिस प्रकार से मेरी उपासना करता हूँ मैं उसको उसी प्रकार से मैं भी उपासना करता हूँ, उसको भजता हूँ। तो जो देवताओं को उपासना करता है फल के लिए, ऐसा मेरे बेटे का अच्छा हो जाए, मेरे पोते का अच्छा हो जाए, निश्चय होते हैं हम, हमारा बीमारी ठीक हो जाए, तरह तरह के गोड़ों ठीक हो जाए। गोड़ों की बीमारी बैठी नहीं, जल्दी ठीक नहीं होता। भगवान चलते चलते थक जाते हैं, 100 साल बिताए दिन भर में कितनी बार चलते हैं, 80 साल पार करते करते जवान हो जाते हैं। भैया तुमने हमसे बहुत काम लिया, दिन भर में कितनी बार ना जाने उठते हैं बैठते हैं, कितनी बार चलते हैं। घोड़ा बेचारा दिन रात काम करता है, सोते हैं समय आराम पाता, उसमें भी ना मिला तो कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो जो तो घुटने बेचारे थक जाते हैं, इसलिए जवाब देते। ऐसा होता है बोलो सदगुरु भगवान। तो कुछ लोग देवताओं की उपासना करते हैं फल पाने के लिए, और कहते हैं क्षिप्रम ही सिद्धिं भवति कर्मजा, और उनको शीघ्र ही सफलता भी मिलती है। क्यों? भगवान को जो जिस प्रकार उपासना करता है भगवान उसको वैसा फल देते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुणकर्म विभागशः, चातुर्वर्ण्यं कर्तारमपि मां विद्धेत् कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा, मेरी सृष्टि 4 वर्णों वाली है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और उनका विभाग कैसे किया भगवान ने? तो कहा सृष्टम, मेरे द्वारा गुण विभाग, गुण कर्म के आधार पर। किसके आधार? गुण कर्म विभाग। तो गुण उनके स्वभाव और उनके कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा पूर्व काल में तस्य इस सृष्टि का निर्माण किया गया। चातुर्वर्ण सृष्टि बनाई मैंने। कर्तारमपि मां विद्धेत् कर्तारमव्ययम्, मैंने निर्माण किया लेकिन अभिमान अव्ययम् अकर्तारम विद्धि। तू मुझे जान कि मैं कुछ करने वाला नहीं। बड़ी विचित्र बात। मैंने सृष्टि का निर्माण किया,
चातुर्वर्ण सृष्टि बनाई गुण कर्म के आधार पर, जिसके जैसे स्वभाव थे, जिसके जैसे कर्म थे, उस हिसाब से उसको पदवी दे दी गई कि तुम फलाने ऐसे कर्मों के आधार पर। तो कहते हैं अकर्ता करता होने पर भी मैं अकर्ता ही हूं, मैं कुछ करता नहीं हूं। अव्ययम, तू मुझे अव्ययम अविनाशी परमात्मा ही जान। कौन कहता? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, तू मुझे अविनाशी जान, कुछ न करने वाला ऐसा जान, विद्धि जान। क्यों? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इति मां यो विजानन्ति कर्मभिर्न च बध्यते। भगवान कहते हैं न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मां कर्मण न लिम्पन्ति, मैं कभी भी कर्म में लिप्त, मुझे कर्म कभी लिप्त नहीं करते, मुझे कर्म नहीं पकड़ते। तुम्हारी आत्मा को कर्म पकड़ते? कभी नहीं पकड़ते। तो भगवान कहते हैं ये जो कर्म है ना संसार के, ये मुझे नहीं पकड़ते, न लिम्पन्ति, मेरे में प्रवेश लिप्त नहीं होते। क्यों? न कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, न मेरे में ये हमें कर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि कर्म के फल की मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है। इसलिए ये कर्म मेरे में समाहित नहीं होते, लिप्त नहीं होते, मुझे नहीं पकड़ते। कौन? ये कर्म क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि कर्म करने में मेरी रुचि नहीं है, मैं अलग हूं। यह मां अविजानन्ति स कर्मभिर्न बध्यते। और इस प्रकार से जो मुझे यह मां अविजानाति, इस प्रकार जो मुझसे तत्व से जान लेता है, किससे जान लेता है? तत्व से जान लेता, सकर्म भी न बध्यते, वह कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। कौन? जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कर्म तो करता है, लेकिन कर्मों में लोग नहीं करते। ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, भगवान की भक्ति करता है, तो उसको कर्म बांधते नहीं है। बोलो सद्गुरु भगवान, उसे वो कर्म कभी नहीं बांधते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः भगवान कहते हैं जो मुमुक्षु है, जो भगवान को पाना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वकर्मण्येव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। भगवान को पाना चाहते थे, भगवान से मिलना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे, मुमुक्षु संसार से पार होना चाहते थे, भगवान के पास जाना चाहते थे। उन्होंने भी एवं ज्ञात्वा कर्म कृतं, ये जान करके उन्होंने कर्म किया कि कर्म हमको कभी बांधते नहीं। जो ज्ञानी पुरुष है वो जानते हैं, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, कोई भी कर्म हमको बांधता क्यों? क्योंकि हम तो अलग हैं और शरीर अलग।
लेकिन ये बात कहने का और धारण करने का अधिकार उसी समय है जब पूरी तरह हमको ज्ञान हो जाएगा। गलतियां हो जाएंगी, बोलो सर्वदेव भगवान, गलती भी हो जाएगी। पूरा ज्ञान न होने से वही प्लेन वाली जगह हो जाए, बटन दबा तो दिया, उड़ भी गया और चालू हो गया, सब हो गया। अब उतारने वाली किताब का दूसरी दुकान से लाओ, अब बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वही दशा हो जाएगी। ज्ञान पूरा होता है, उसको धारण करना चाहिए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व काल में जो मुमुक्षु है, भगवान को पाना चाहता है, उसने भी इसी प्रकार कर्म और आत्मा के भेद को ज्ञात्वा जान कर कर्मों को किया। क्या क्या कृतम, कर्म किए तो कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वै पूर्वतरम् कृतम्। इसलिए हे अर्जुन, जो मोक्षों ने, ज्ञानियों ने, भक्तों ने कर्म किए, त्वं पूर्वै पूर्वकृतम् पूर्वतरम कृतम, पूर्व काल में जो सज्जनों के द्वारा कर्म किए गए हैं उसी तरह तू भी कर्मों को कर, ऐसा आदेश करते हैं भगवान को। क्यों? तू कहता है कि पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, अभी पूछा ना टीचर ये पाप कौन कराता, पुण्य कौन कराता? जब ये सब ज्ञान ही है तो मुझे क्यों कहते हो कि मारो लड़ो, क्या जरूरत है? तो भगवान को समझा रहे हैं कि देखो, जैसे महापुरुषों ने कर्म किए, कर्म के फल में, कर्म के स्वरूप में अपने को नहीं मिला, अलग अलग करते रहे, लेकिन इच्छा नहीं, फल की इच्छा नहीं कर निष्क्रिय होकर के, निष्क्रिय न सिद्धि, न उसका फल चाहिए, न उसको करने की इच्छा है। और तो आज जैसे महापुरुषों ने कर्म किया, ज्ञानियों ने किया, भगवान को पाने वाले मुख्य लोगों ने जैसे कर्म किया है, तू भी वैसा ही कर्म कर। क्यों? किम कर्मेति तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, किम कर्मेति कवियो विप्रमोहिता, कर्म किम अकर्म किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अत्र मोहिता। क्या कर्म है और क्या अकर्म है? क्या कर्म है, क्या अकर्म है? इति कवयः अपि मोहिता, क्या करना और क्या नहीं करना, इसमें कभी कभी ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। कवयः, कभी ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं, उनको उसको समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या न करूं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्षस्य शुभः। वो कर्म, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वो कर्म जिन्हें भेद है, क्या करना और क्या नहीं करना, इसको मैं तुझे समझाता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुन। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्षस्य शुभः। मैं तुझे उसका भेद बताता हूँ, क्या करना और क्या। ऐसा तू जान करके कर्म कर। जब ऐसा जान करके कर्म करेगा जो मैं बता रहा हूँ, तो यज्ञात्वा, ऐसा तो जान करके मोक्षस्य शुभः। तो भगवान कहते हैं शुभः, अशुभ और शुभ जो कर्म फल हैं, इनसे तू अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसे अलग हो जाएगा। न तुझे अशुभ कर्म बांधेंगे और न
शुभ कर्म मानेंगे अशुभ, जिसे जान करके तू अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, अर्थात पाप से मुक्त हो जाएगा। कब? जो मैं बताने जा रहा हूँ कर्मों के विषय में, उनको जानो, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी भी इस बात को नहीं जानते। मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज्ञानियों का ज्ञानी हूँ, भगवान ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। क्योंकि तू ऐसा जान लेगा तो मोक्ष से तो मुक्त हो जाएगा, भगवान को पालेगा। कर्मणो ह्याविबोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः, बोधव्यम् च विकर्मणः, कर्मणा च बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं अर्जुन, सुखी होने के लिए आपको हमको किसी को भी सुखी होना है तो उसको कर्म करना आना चाहिए, क्या आना चाहिए। जैसे तुम यहाँ आए तो तुमको कुटिया का रास्ता मालूम है, और जिसको नहीं मालूम तो ज्ञान लगाएगा, आवाज सुन के आ गया। जो एकदम पागल है तो धड़े धड़े चला जाएगा, उसको कुटिया मिलेगी नहीं, कहीं का कहीं चला जाएगा। तो कर्म न करने से संसार के कार्य निषिद्ध नहीं, लेकिन कैसे कर्म? उचित कर्म। नदी में जाना है तो रपट रपट जाना है, और इधर उधर कूद गए तो क्यों ना भारी ट्रक हो वो भी बन जाएगा, चल गया बरस। बोधव्यम् च विकर्मणः, कर्मणस्य बोधव्यम् गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं कर्म को जानो, क्या करना चाहिए? कर्मणो ह्याविबोधव्यम्, कर्म को भी जानना चाहिए। बोधव्यम् च अकर्मणः, अकर्म को भी जानना चाहिए। और विकर्मणस्य बोधव्यम्, विकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म तीन ही प्रकार का, कितने प्रकार का? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए और विकर्म को जानना चाहिए। कर्मणा गति गहना, क्योंकि कर्म की गति बड़ी रहस्यमयी है। कर्म की गति कैसी है? बड़ी रहस्यमयी है, बड़ा कठिन है। सब सखी सहेली हो, बैठी हो, बड़ा प्रेम है, लेकिन वही सखी उसके घर में जाकर उसके सोना चांदी चुरा लाए तो विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। क्यों? कर्म गलत हो गया। क्या हो गया? देखो, वो सखी सहेली थी, साथ रहती थी, लेकिन उसने गलत काम कर दिया। गलत कर्म मतलब काम, गलत काम कर दिया। तुम्हारी बात विकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्म कहते हैं। और जो शास्त्र सम्मत कर्म है, जिनकी आज्ञा शास्त्र देता है, वो कर्म है। वो क्या है? कर्म। और न अच्छे की चिंता, न बुरे की चिंता, न आने की चिंता, न जाने की चिंता, न पाने की चिंता, न खोने की चिंता, लाइक अ संत, तो वो फिर अकर्म है। वो क्या है? अकर्म। इन तीनों के भेद को जानना चाहिए अर्जुन। क्यों? कर्म की गति बड़ी रहस्यमयी है, महान है, कठिन है। सब कुछ कर्म से ही मिलता है। इससे मिलता है कर्म से। और कर्म सही नहीं आता करना तो परेशानी। क्या है? परेशानी।
देखो कोई भी काम करो, मुंडों से खानो, नाक से खाओ, छेद बंद हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा मर जाएगा। पानी पीना मुंह से नाक से, बैठ बैठ पानी पीना, कोई कह रहे मैं तो सिर के बल खड़ा होकर पानी पीऊंगा, तो ये विकर्म हो गया, अर्थात ठीक काम नहीं है। उसका फल अच्छा, सखी के यहाँ जाओ, मांग के छाछ ले आओ, दूध ले आओ, लेकिन सखी गायब हो गई, चली गई बाड़ा, तो उतना पानी मिला दिया, हो जाना क्या करो, विकर्म हो जाओ। क्यों? क्योंकि कर्म की गति बड़ी रहस्यमयी है, बड़ी कठिन है, क्या फल देती है पता नहीं है। क्यों? तुमको सही काम नहीं आता, ज्ञान नहीं है कर्म करने का। रोटी सेकना था चूल्हे में, लेकिन चिमटे से सेकना था, हाथ से नहीं, और हाथ से सेक दिया तो हाथ जल जाएगा, छाले पड़ जाएंगे, दर्द होगा, परेशानी आएगी, आएगा नहीं आएगा। क्यों? कर्म करना जिसको नहीं आया उसको दुख आएगा ना, कहती मैं तो हाथ से ही सीखी, पाप करा देती है। क्या? जैसे मंदिर में जाना पुण्य है, संतों के पास जाना पुण्य है, लेकिन बिना नहाए जाना, शराब पी के जाना, नशा करके जाना, नशा करने के लिए जाना, पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा, दुख आ जाएगा। तो इन कर्मों को जानना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान कौन कराएगा? शास्त्र। शास्त्र सम्मत क्रिया को ही कर्म कहते हैं, उचित काम कहते हैं। तुम्हारी भाषा में काम, कर्म और काम मतलब समझ लो। बोलो सदगुरुदेव भगवान कर्मणो कर्मण्य कर्मयः पश्चेद कर्मणा, ये हो जाएगा। तो इसे अकर्म कहते हैं। फल की इच्छा का त्याग करते हैं, जो भी सामने आए उसे करने का नाम अकर्म है। अकर्म क्या है? रोटी आ गई तो खा लिया, नहीं आई तो पीछे पीछे दौड़ नहीं लगा, जो है उसी में संतुष्ट है। अकर्म की ये भी परिभाषा हो सकती है। कुछ विशेष करने की इच्छा नहीं है, जो प्रकृति से हो रहा है वही हम कर रहे हैं, इसे अकर्म कहते हैं। तो कर्मण्य अकर्मण्यः, कर्म में जो अकर्म को देख, पश्चेद कर्मणि, भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। क्या है? वो बुद्धिमान मनुष्य है, उसका जीना सार्थक है अर्जुन, जिसको कर्म और अकर्म दोनों में समभाव है, करता है शास्त्र सम्मत कर्म, तो ये मानता कि मैं नहीं करता, ईश्वर करा रहा है। क्या मानता? और नहीं इच्छा हुई, नहीं कर रहा है तो भी कहता है कि मैं जो कर रहा हूं ये भी ईश्वर ही करा रहा है। ऐसा मन में भाव करके जो करता है, इसे कहेंगे कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। ऐसा देख बुद्धिमान, वही क्या है? वही बुद्धिमान है। चश्मे की गति को घुमा दिया गया है और जरूर वाला है कौन? वह योगी जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। ये क्या है? जो काम करता हुआ भगवान को सौंप देता है कि भगवान सब तेरा है, तू ही करा रहा है, और न करता हुआ भी कहता है आलसी हूं तो भी तू ही करा रहा है, तू ही तो कह रहा सो जा चारपाई में, काम मत कर, तो ये भी तू। लेकिन ज्ञान होने के बाद, आलस से युक्त होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, नितांत उसके चिंतन में लीन होने के बाद, नितांत परमात्मा तुम्हारे हृदय में पटल में दिखना चाहिए, दर्शन देना, चिंतन होना चाहिए।
प्रत्येक क्षण एक भी पल उस परमात्मा के चिंतन से तुम्हारा मन हटना, उस स्थिति में जो कर्म हो वो भी भगवान करा रहा है और जो ना हो वो भी भगवान करा रहा है। इस भाव को करने वाला जीव बुद्धिमान है, ज्ञानी है, और कैसा है तो भगवान कहते हैं बहुत योगी है, और समस्त कर्मों को करने वाला वही योगी है, कर्म योगी है। क्या है कर्म योगी है? कौन? बोलो सतगुरुदेव भगवान की। यस्य सर्वेषारम्भा काम संकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। क्या बात है? भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जो प्राणी भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा, जो व्यक्ति यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जो सर्वे संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्मों को, किसको? संपूर्ण जो शास्त्र कहता है उन कर्मों को समारंभ, वो जो उसके कर्म है काम संकल्प वर्जिता, बिना कामना और संकल्प के होते हैं। कैसे होते हैं? बिना कामना और काम संकल्प वर्जिता। उसके मन में संकल्प नहीं आता। किसके मन में? जिसके मन में क्या नहीं आता? काम नहीं, इच्छा नहीं होती, वो कोई संकल्प नहीं आता, मस्त रहता है, जो हो रहा हो रहा। कहा? जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म है और काम संकल्प वर्जिता, जो संकल्प और इच्छाओं से अलग है, परे है, जो उससे अलग है। तो भगवान कहते हैं उसके साथ क्या होता है? तो कहा ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि ताम आहु पंडितम बुधा। ऐसा जो प्राणी है, कौन? जिसके सारे कर्मों के संकल्प और इच्छाएं नष्ट हो गए। कर्म तो करता है लेकिन कुछ पाना शेष नहीं है। श्वास तो लेता है, जीता है, खाता है, लेकिन कोई बहुत संकल्प नहीं है, बहुत शेष नहीं है, बहुत इच्छाएं नहीं है। ऐसा जो प्राणी है वह, और एक चीज और है, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि, जिसके ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म अकर्म, पुण्य पाप ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हो। क्या? जल गए। किसके द्वारा? ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा पुण्य पाप कर्म अकर्म विकल्प सब भस्म हो गए। ऐसा प्राणी जिसके मन में सात सम्मत कर्म तो करता है लेकिन संकल्प और इच्छाओं से परे है। क्या है? संकल्प और इच्छाओं से परे है, अलग है। ऐसा प्राणी भगवान कहते हैं पंडितम, पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं इसको जो शास्त्र सम्मत कर्म तो करता है लेकिन कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, और ज्ञान रूपी अग्नि में नितांत अपने शुभ कर्मों को जलाता है। ऐसे पुरुष को, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं?
हम जानाति इति ब्राह्मणः, जो भगवान को जानता है, जो भगवान को जानता है, भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही विद्वान है, वही कवि है, वही समझदार महापुरुष है। यदि हमको भगवान का ज्ञान नहीं है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, तो हम ज्ञानी कैसे हुए? ज्ञानी नहीं है। ये भगवान का बनाया शरीर है, इसको किसने बनाया? भगवान। और यदि हम इस शरीर को कष्ट दें, इसके अंगों प्रत्यंगों को नशा करके खराब करें, तो क्या उचित बात है? भगवान की बनाए हुए मंदिर को, भगवान का बनाया मंदिर है, इसमें भगवान रहता है। हम तो ये मंदिर बना देते हैं, लेकिन ये मंदिर किसने बनाया? वो बना करके स्वयं रहता है, स्वयं अपनी प्रतिष्ठा करता है, स्वयं प्रतिष्ठा करके इस मंदिर में रहता। इस मंदिर को जो तोड़ेगा, इससे गलत काम करेगा। सभी मंदिर तो स्थिर रहते, भगवान का बनाया मंदिर चलता है। क्या संतों की भाषा में संत लोग कभी कभी कहते आएंगी, क्या जैसे संत आएंगे भोजन करने, तो संतों को संत आदमी नहीं कहते। कितनी मूर्तियां भोजन करने आएंगी भंडारे में, तो बता देंगे 500 मूर्तियां आएंगी, 500 मूर्तियां, 1000 मूर्तियां, पूरे मेले में 10,000 साधु नहीं, ऐसा बता देंगे। तो पूरे कुंभ के मेले के प्रयागराज कुंभ में तो ज्यादा लगता है ऐसे सामान्य रूप से, तो सब भोजन करने और व्यवस्था करनी पड़ती, वो भी धन्य